हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजीपीएससी ई स्टडी। जैसा कि हम सबको पता है कि जो सीजीपीएससी का है नोटिफिकेशन आ गया है जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है उसका। तो आई थिंक आप सब ने जो सिलेबस है और जो भी एग्जाम डेट्स है, जो भी प्रोसीजर है उससे आप गो थ्रू हो चुके होंगे। अभी आपको सबसे बड़ा उलझन लग रहा होगा कि कैसे हम एग्जाम का जो नेक्स्ट 2 मंथ के अप्रॉक्स है 70 डेज के आसपास, तो उसकी कैसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे उसकी तैयारी कर सकते हैं, कैसे उस पर्टिकुलर समय को हम जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी अभी जो ये 70 दिनों का कुछ मैं स्ट्रेटेजी लेके आई हूँ और ये स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत ही कारगर आपको साबित होने वाला है। बहुत ही प्रभावी ढंग से आपको क्या होगा, इस अगर आप इसको करेंगे तो आप यूटिलाइज कर पाएंगे समय को अपने। दूसरा चीज मेरे को ये कहना था कि अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मैक्सिमम है वो सारे अभी क्या हुआ था कि जो लॉकडाउन था, जो ये सब पैंडेमिक आया हुआ था, इसकी वजह से उनका पढ़ाई का जो है ब्रेक डाउन हो चुका था और वो नहीं पढ़ पाए थे। कुछ पहले से प्रिपरेशन तो कर रहे थे, लगभग प्रिपेयर्ड हो चुके थे, लेकिन कुछ समय से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ये जो है रणनीति काफी कारगर साबित होगी। दूसरा चीज कि जो स्टूडेंट बिल्कुल ही इसके बारे में आइडिया नहीं है कि ये एग्जाम कैसे होता है, क्या प्रोसीजर होता है, बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, ऐसे स्टूडेंट के लिए 2 मंथ में कंप्लीट करना सिलेबस को बहुत ही नामुमकिन चीज है। तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट करें। तीसरी चीज मुझे ये कहनी थी कि जो हमारा सीजीपीएससी का नेक्स्ट जो है वो बहुत ही अभी जो 2 मंथ है, इस 2 मंथ को पूरी तरीके से आप प्री ओरिएंटेड पढ़ाई करें। मेंस का अभी फिलहाल 2 मंथ के लिए ना सोचिए, प्री ओरिएंटेड ही पढ़ाई करें। अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे होंगे जो इस ड्यूरेशन में भी पढ़ाई अपना नहीं छोड़े होंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो है रणनीति की कोई आवश्यकता नहीं है। वो खुद से सेल्फ स्टडी से वो अपने अगर पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है और वो नेक्स्ट 2 महीने को बहुत ही अच्छे ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं। लाइक ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे जो भी इंडियन जीएस है, छत्तीसगढ़ जीएस है, सबका ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कर सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो है ज्यादा से ज्यादा लगाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें। तो इससे क्या होगा, उनको बहुत फायदा होगा। मॉक टेस्ट दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं, और वो बहुत जितने अभी तक स्टडी किए हैं उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट वे होगा उनके लिए, एग्जाम क्वालिफाई होना तय है लगभग। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, जो स्टूडेंट्स का बीच में ब्रेक हो गया था, अब वो जब नोटिफिकेशन आया है और इस पे अभी वो 2 महीने को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं और उन्होंने पहले से स्टडी कर रखा है, बस थोड़ा सा ब्रेक आ गया था पढ़ाई में, तो ऐसे स्टूडेंट इसको आसानी से इसको देख के और इस पे काम करें। अगर वो पूरी ईमानदारी से इस पे काम करें तो डेफिनेटली उनको फायदा होगा। उनको ये चीज महसूस होगी जब वो पढ़ाई अपना जो है कंटिन्यूअस करेंगे तब। ठीक है, नेक्स्ट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अभी जितने स्टूडेंट्स हैं सबको आपको कम से कम 10 से 12 घंटे आपको देने होंगे। मतलब समय तो आपको 10 से 11 घंटे देने ही होंगे अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं। तो अगर आप प्री है उसको क्वालिफाई करना चाहते हैं, प्री में थोड़ा अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो आपको जरूर से 10-12 घंटे देने होंगे। अगर आप नहीं दे पाएंगे तो आपको 8 से 10 घंटे तो देने ही पड़ेंगे, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि अगर आप इतने महीने नहीं पढ़े तो इतना समय तो आपको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज एग्जाम निकालना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा चीज, ये जो पूरा स्ट्रेटेजी है, पूरा स्ट्रेटेजी 9 आवर्स का है। तो आप 9 घंटों के हिसाब से मैंने ये पूरा स्ट्रेटेजी बनाया हुआ है। पर डे आपको 9 घंटे स्टडी में देना पड़ेगा। उस हिसाब से मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाया है, इसमें आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आप और समय को अगर ऐड करेंगे अपने पढ़ाई में, जैसे 10 से 12 घंटे अगर आप कर लेंगे तो उस समय में आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। अभी मैं प्रीवियस ईयर के लिए सीरीज लेके आने वाली हूँ।
प्रीवियस 5 ईयर्स के मैं क्वेश्चन जो है मैं कराने वाली हूँ। तो अभी आप उसके लिए तो मेरे चैनल से आप जुड़े रह सकते हैं, मैं प्रीवियस ईयर पूरा करा दूंगी। 9 आवर्स तो हमको देने ही पड़ेंगे। और दूसरा आपको अगर 1-2 घंटा आप ऊपर और बढ़ा लें तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। उसमें आप जो है ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं। और मॉक टेस्ट जो बहुत जरूरी है, आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप पूरे स्टडी करेंगे, अगर आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, मॉक टेस्ट नहीं देंगे, तो आपको बिल्कुल भी एग्जाम के लेवल में आप प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। तो ये जरूरी है कि आप क्वेश्चंस लगाएं बहुत सारे, ठीक है। अभी तो फिलहाल आप क्वेश्चन भी लगाएं, स्टडी भी करें, ये दोनों चीज मैं इसमें नहीं मैंने बताया। अगर 2-3 घंटा आप एक्स्ट्रा और दे पाएंगे तो आप जरूर वो भी चीजें कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि अभी जो है थोड़ा ज्यादा आपको करना पड़ेगा गाइस। ये आप नहीं सोच सकते कि 5-6 घंटे पढ़ेंगे तो अभी हमारा एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो आपको समय तो इसमें देना ही पड़ेगा। दूसरा चीज कि हमको पता है, अगर आप सिलेबस पूरा देखिए, सिलेबस में आपको जो मैंने पिछला वीडियो जो डाला है उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो है लिंक मैंने शेयर किया है, जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस का और पूरे नोटिफिकेशन का। तो वहां से आप देखिए कि सिलेबस में क्या क्या मेंशन्ड है। दूसरा चीज आपको पता है कि प्री में 3 सेगमेंट्स होते हैं, 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं। क्वेश्चन पेपर 1 में आपको इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस है, जिसमें अप्रॉक्स 50-50 मार्क्स के क्वेश्चन 50-50 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा सेगमेंट है सी सेट, जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं। सी सेट जो है हमारा क्वालिफाइंग है, हमको पता है कि 33% उसमें लाना होता है। लेकिन अगर आप इसको हल्के में नहीं ले सकते, इसको अगर आप करेंगे उसके बाद ही आपका ये जो है इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस का जो पेपर नंबर 1 है वो चेक होगा। तो आपको 33% इसमें लाने होंगे। इसके लिए आपको अप्रॉक्स 45 to 50 क्वेश्चंस आपके बनने चाहिए एक्यूरेट 100 में से, तो आप सेफ साइड में रहेंगे, ठीक है। दूसरा चीज, अब हम लोग आते हैं कि जो इंडियन जीएस है और छत्तीसगढ़ जीएस है और जो सीसेट है, इसको पर डे के हिसाब से हम इन अप्रॉक्स 70 दिनों में कैसे कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, आपको जो छत्तीसगढ़ जीएस है उसके लिए 3.5 घंटे आपको देने पड़ेंगे, जिसमें का जो फर्स्ट आवर होगा, फर्स्ट जो 1.5 घंटे का जो समय होगा, इस घंटे में आप ये सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। अब मैं बता रही हूँ कैसे आपको करना है। जो पहला 1.5 घंटा होगा उसमें आप पहला सब्जेक्ट उठाएंगे छत्तीसगढ़ भूगोल, और जिसमें जनगणना भी आता है। छत्तीसगढ़ भूगोल को उठाइए, छत्तीसगढ़ भूगोल को कंप्लीट करिए। कौन सी तारीख तक? 20 दिसंबर तक आप छत्तीसगढ़ भूगोल को कंप्लीट करिए। जो नेक्स्ट आपका दूसरा 2 घंटे बचते हैं 3.5 घंटे में, उस 2 घंटे को आप दूसरा सब्जेक्ट छत्तीसगढ़ से ही रिलेटेड छत्तीसगढ़ हिस्ट्री उठाइए और उसको 20 दिसंबर तक कंप्लीट कर लीजिए। आपको 20 दिन अप्रॉक्स 20-22 दिन मिलेंगे, तो 20-22 दिन में आपको कंप्लीट करना ही होगा। बहुत ही जी जान से आप पढ़ाई करेंगे तो, और उस पर्टिकुलर 1.5 घंटे 2 घंटे में आप बिल्कुल उस समय को यूटिलाइज करेंगे, ना कि फोन देख रहे हैं और कोई भी चीज कर रहे हैं एक्स्ट्रा जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, वो चीजें इसमें नहीं करनी है। आपको ये 1.5 घंटे और 2 घंटे आपको पूरे जी जान से इसमें यूटिलाइज करेंगे समय को, तो ही आप क्या करेंगे, आप कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि आप तो पहले से थोड़ा बहुत तो पढ़े हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मैंने पहले बताया है कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप 2 महीने में इतने वास्ट सब्जेक्ट को आप कंप्लीट कर पाए, ठीक है। अब जो ये 20 तारीख तक तो हमारे 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब इन 2 सब्जेक्ट का आपको कुछ कुछ जैसे बीच में समय मिले तो आपको ऑब्जेक्टिव लगाते रहना है। छत्तीसगढ़ का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए आप प्रतियोगिता सारांश की बुक ले सकते हैं। ये वाली बुक आप ले सकते हैं छत्तीसगढ़ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट में ये बोलूंगी कि जो दूसरा हमारा सब्जेक्ट होगा, जब ये सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं ये वाला जो मेरा टाइम सेगमेंट है इसमें मैं जनजातियां उठाऊंगी और उसको मैं 31 दिसंबर तक कंप्लीट करूंगी। क्योंकि जनजातियां जो है वो थोड़ा वास्ट है, इसके लिए मैंने उसमें थोड़ा सा समय दिया है। आप 10-11 दिन पूरे जनजातियां टॉपिक के लिए मैंने दिया है। तो आप यहाँ से 31 दिसंबर तक आप 2 सब्जेक्ट इसमें का
और जो दूसरा जो 2 घंटे होंगे तो उसमें आपको कला एवं संस्कृति, जो आर्ट एंड कल्चर छत्तीसगढ़ का है, वो जनजातियां से काफी रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने दूसरे नंबर पे यही दोनों को रखा है ताकि आप उसको रिलेट करके पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो 31 दिसंबर तक इसके लिए भी मैंने 11 दिन दिया है। तो आप यहाँ से अब 4 जो मेरा है सेगमेंट वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो मेरे पास अब 31 दिसंबर तक मेरा 4 सेगमेंट कंप्लीट है। अब 1.5 घंटे का जो मेरा टाइम स्लॉट है, इस टाइम स्लॉट में मैं छत्तीसगढ़ प्रशासनिक जो इकाइयां और जो पंचायती राज ये सबसे रिलेटेड वाला जो टॉपिक है, आप उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे 10 जनवरी तक। 10 दिन का वक्त है, थोड़ा सा आप समझने वाली चीजें ज्यादा है तो आप देख के उसको 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा, कोशिश करिए कि हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो 2 घंटे का टाइम स्लॉट है, इस टाइम स्लॉट में आप छत्तीसगढ़ का इकोनॉमी पढ़ सकते हैं, छत्तीसगढ़ का अर्थशास्त्र पढ़ सकते हैं और इसको आपके लिए मैंने 15 दिन का वक्त दिया है। 15 जनवरी तक आप इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। 15 जनवरी तक मेरे जो 6 सेगमेंट है, 6 सेगमेंट मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब जो 4th नंबर का है जो 1.5 घंटे वाला स्लॉट है, उस स्लॉट में आप जनौला, मुहावरे, हाना लोकोक्तियां, ये सारी चीजें आप इसमें कंप्लीट करेंगे और ये थोड़ा याद करने वाली चीजें हैं इसमें बहुत सारी। तो इसके लिए 30 जनवरी तक का वक्त दिया मैंने। 20 दिन अप्रॉक्स, तो 20 दिन में आप इसको याद करिए। ये याद करने वाली चीजें, इसमें बहुत सारी चीजें याद करनी है आपको, तो ये आपके लिए मैंने 20 दिन दिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो 2 घंटे का टाइम स्लॉट है, इस टाइम स्लॉट में छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण, छत्तीसगढ़ का बजट और छत्तीसगढ़ की जनगणना, जो वहां नहीं अगर कर पाएंगे तो यहाँ भी कर सकते हैं, ये यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। 15 दिन का समय इसमें मैंने दिया है क्योंकि इसमें याद करने वाली चीजें ज्यादा है, तो 15 दिन 2 हफ्ते का वक्त काफी है। आप इसमें उसको याद करेंगे और मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। देखिए, याद करने वाली चीजें छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा है, तो आपको तो इसमें कुछ ट्रिक्स वगैरह यूज करिए, अपने अपने ट्रिक्स उसमें बनाइए, कुछ शॉर्ट कुछ वर्ड्स बनाइए, उसके हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो आप मेमोराइज कर पाएंगे और वो लंबे समय तक थोड़ा याद भी रहता है। ठीक है, तो आप छत्तीसगढ़ जीएस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 30 जनवरी तक। अब हमारा जो इंडियन जीएस है, इंडियन जीएस के लिए भी हमको नेक्स्ट 3.5 घंटे का टाइम स्लॉट देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइम स्लॉट में जो 1.5 घंटे का समय होगा, इसमें आप भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे। पहले अब मैं भारत का भूगोल स्टार्ट करने में इसलिए बोल रही हूँ कि इसमें भी आपने देखा होगा कि मैंने छत्तीसगढ़ का भूगोल पहले स्टार्ट करने बोला था और इसमें भारत का भूगोल स्टार्ट करने बोला था। इससे हमको पूरा मैप पता चल जाता है, पूरा एरिया पता चल जाता है, पूरा आप समझ में आ जाता है कि इंडिया में कहाँ पे क्या चीजें हैं, छत्तीसगढ़ में क्या चीजें हैं। तो इसीलिए ज्योग्राफी पहले पढ़ना जरूरी है। अगर आप चाहें तो ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे तो आपको फायदा महसूस होगा, आप ज्योग्राफी से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो सेकंड चीज है, सेकंड जो टाइम स्लॉट 2 घंटे का हमको इंडियन जीएस के लिए बचेगा, उस टाइम स्लॉट में हम इंडियन हिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे और इंडियन हिस्ट्री 25 दिसंबर तक कंप्लीट करेंगे। तो 25 दिसंबर तक हमारा 2 कंप्लीट हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, जो नेक्स्ट टाइम स्लॉट 1.5 घंटे का रहेगा, उस 1.5 घंटे में हम साइंस और इन्वायरमेंट उसमें पढ़ सकते हैं। 15 जनवरी तक तो लगभग से 20 दिन मिलेंगे हमको। 20 दिन में हमको कंप्लीट करना ही होगा, इससे ज्यादा हम समय दे ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है। इससे ज्यादा मैं 25 दिन 20 दिन जो दे रही हूँ, इससे ज्यादा वक्त दे ही नहीं सकते क्योंकि 2 महीने का ही वक्त है हमारे पास अगर देखा जाए तो। उसके बाद जो सेकंड इसमें मैं देखूंगी भारत का संविधान, जो 2 घंटे वाला टाइम स्लॉट बचेगा, उस टाइम स्लॉट में हम भारत का संविधान दूसरा सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, शुरू करेंगे। तो इसमें 20 जनवरी तक तो लगभग 25 दिन का इसमें समय मैं भारत के संविधान के लिए दे रही हूँ। तो इसमें आप 4 सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया 20 जनवरी तक। 1.5 घंटे का टाइम स्लॉट बचेगा, उसमें हम भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और 15 दिन का मैंने ड्यूरेशन दिया है, इसमें मुख्य चीजें ही आप पढ़ेंगे। अब देखिए, आपको जो
टाइम ड्यूरेशन आपके पास कम है, तो आपको सबसे ज्यादा चीज समझने वाली ये है कि सबसे मतलब कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंस है, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देके पढ़ना है और किसको छोड़ना है, क्योंकि आप सारी चीजें कंप्लीट करने के पीछे अभी नहीं भागेंगे। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको तो पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, बाकी चीजों को भी पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा प्रेफरेंस उसको कम दीजिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आप कंप्लीट करिए पहले, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड 2 घंटे का स्लॉट है, 2 घंटे के स्लॉट में आप इंडियन आर्ट एंड कल्चर को आप इसमें देखेंगे। 30 जनवरी तक का वक्त दिया मैंने 10 दिन का इसमें, तो आप इंडियन आर्ट एंड कल्चर यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे 7 घंटे मैंने यूटिलाइज कर लिए अपने पर डे का, जो है 7 घंटे मैंने यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया। अब हमारे पास 2 घंटे बचते हैं। उन 2 घंटों में सी सेट को मैं 2 घंटे पर डे पढ़ूंगी। 2 घंटे मैं 25 दिसंबर तक सिर्फ मैथ्स ही करूंगी, पर डे मैथ्स ही करूंगी। तो यहाँ से हम मेरा जो है मैथ्स लगभग थोड़ा बहुत कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें बहुत वास्ट लेवल, बहुत टफ लेवल का नहीं आता। अगर आप प्रीवियस ईयर को देखेंगे, मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो है बहुत वास्ट लेवल का मैथ्स और रीजनिंग और ये सब नहीं आता। अगर आप थोड़े प्रीवियस ईयर में प्रीवियस जो है टाइम है उसमें आप अगर कुछ एग्जाम दिए हैं तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। 25 दिसंबर तक मेरा मैथ्स थोड़ा बहुत कंप्लीट हो जाएगा। 10th लेवल तक का ही मैथ करना है उसमें। दूसरा मेरे पास 2 घंटे, अब मैं 25 दिसंबर के बाद रीजनिंग स्टार्ट करूंगी, जिसको 20 दिनों में 15 जनवरी तक मैं रीजनिंग कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। अब जो 2 घंटे जो 15 जनवरी के बाद जो 2 घंटे बचेंगे, उस 2 घंटे में मैं कोई भी भाषा कर लूंगी। संस्कृत चाहे तो संस्कृत कर सकते हैं या फिर हिंदी का लैंग्वेज कर लीजिए। आपको 15 दिन का समय मिलेगा 30 जनवरी तक। तो 15 दिन में आप या तो हिंदी कर लीजिए या तो संस्कृत कर लीजिए। क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज करने इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। अगर हम सोचे कि हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए तो ये नहीं होगा। आपको 40 to 45 अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप सेफ साइड में रहेंगे सीसेट में। तो उससे ज्यादा इसमें प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स, रीजनिंग और एक लैंग्वेज कोई कर लेंगे तो आपको लगभग हो जाएगा मेरे हिसाब से। अब 30 जनवरी तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर इस हिसाब से आप पढ़ते हैं तो 30 जनवरी तक आपको पूरा छत्तीसगढ़ जीएस, इंडियन जीएस और सीसेट का लगभग पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या करें, जो हमारे पास 10 से 12 दिन जो बचेंगे, उन 12 दिनों में हमको जो है करंट अफेयर जो है वो करना है। अब जो है मैं ये नहीं बोलूंगी कि जो छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर है उसके लिए आप पर महीने का करंट अफेयर निकालिए, पर डे का करंट अफेयर निकालिए। अब छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के लिए बहुत ज्यादा मत भागिए। अर्जुना का एक आता है वार्षिक वाला, और भी बहुत सारे पब्लिकेशंस है। आप देखेंगे तो ईयरली वाला जो बुक आता है ना, वो वाली बुक को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरा चीज की इंडियन करंट अफेयर है उसको आप रेगुलरली ऐसी वीडियोस के थ्रू या फिर उसको भी कोशिश करिए कि इंडियन करंट अफेयर को मैं ये जो मेरे पास वक्त है इसी समय में मैं थोड़ा थोड़ा करके आप इंडियन जो करंट अफेयर है उसको करने की कोशिश करिए, ठीक है। और ये जो 10 से 12 दिन होगा, तो 10 से 12 दिन अब तो मेरे को ये पूरा जो 9-10 घंटे वो पढ़ने नहीं है 10 से 12 दिन, तो वो पूरा 10 से 12 दिन में आप करंट अफेयर और रिवीजन पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो 10 से 12 दिन हमको रिवाइज करना है और उस 10 से 12 दिनों में हमको करंट अफेयर को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा स्ट्रेटेजी और यहाँ से आप बहुत फायदा उठा सकते हैं अगर आप इस पे काम करेंगे। तो जरूरी है कि इस समय को हम यूटिलाइज करें, ना कि इधर उधर की चीजों में समय बर्बाद करें। अभी समय नहीं है कि हम उसको बर्बाद करें अभी, और इसको बर्बाद नहीं करना है। और अभी आगे का जो 2 मंथ है उसको पूरा जी जान से पढ़ाई करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। उस लाइक करने से मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं।
और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।